दीगर जगहों के ऊपर देखा तो हमें ये पता चला कि तमाम का तमाम असला जो था वो गैर मुल्की साख्त का था, अमरीकी साख्त का था। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और यकीनन ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अपने अमरीकी दौरा के ऊपर जो है वो अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं अमरीका के अंदर उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान अपना मामला उठाएगा। हमें ये भी देखना है कि आखिर क्या वजह थी अमरीका इतना ज़्यादा असला बजाय इसके कि वो वापस साथ लेके जाता, वो अफ़गान सरज़मीन पे क्यों छोड़ के गया? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले एफ-पैक बैटलफ़ील्ड जो थी जिसको अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बैटलफ़ील्ड का नाम दिया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली निशाना जो है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जंग के ऊपर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां हासिल कर रहा है, मुआशी सतह के ऊपर भी जो है वो बेहतरी आ रही है। स्टॉक मार्केट जो है हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज उसमें रोज़ाना रिकॉर्ड तोड़ इजाफा होता है। डॉलर की जो है वो शरह के अंदर जो है कमी आई है, 50 रुपया तकरीबन डिवैल्यू हो गया है पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में डॉलर। तो मेरा ख्याल है ये तमाम जो मामलात हैं भारत और जो यहूद है उनको ये पसंद नहीं आ रहे और वो ज़ाहिर है ये तमाम बिल्कुल अब्दुल्ला गुल साहब, वही बात है कि माशी अशारिये भी जो हैं वो अब मुस्बत दिखाई देते हैं इस तमाम सिचुएशन पर। दिफाई तज्जियाकार मसूद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मसूद साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया GTV को वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, यकीनी तौर पर पाक फौज हमारे माथे का तो झूमर है ही, लेकिन इस वक्त डेरा इसमाइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया है जिसके नतीजे में कार्रवाई के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक हो गए। जी हाँ, देखें पिछले 2 दिन से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे और इसमें 27 और उससे पहले भी 130 और के करीब पिछले एक हफ्ते में लोग मारे गए हैं, टेररिस्ट जो हैं। और स्पेशली देखें जो शहादतें हुए, हमारी दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उन्होंने वतन की दिफा में अपनी जानें कुर्बान की हैं। और देखें ये डेरा इस्माइल खान जो है पिछले 2 साल से लाइम लाइट में रहा है। टेररिस्ट अटैक्स यहाँ पे बहुत सारे हुए हैं जब से अफगान तालिबान ने वहाँ पे हुकूमत संभाली है। देखें कि इसके अंदर जो कुलाची की तहसील है या आज जैसे कल रात को हमला हुआ दरबंद की तहसील है, ये दोनों इन इलाकों में बहुत ज्यादातर दहशत टेररिस्ट अटैक्स हुई हैं। फिर इनके जो बॉर्डर से हैं कि एक तरफ से टांग का जिला है, फिर दूसरा फिर साउथ वजीरिस्तान है और फिर साउथ अफगानिस्तान है। सो इजीली अफगानिस्तान से लोग इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, वहां से टांग आते हैं या साउथ वजीरिस्तान से फिर यहाँ पर DI खान में दाखिल होते हैं। फिर DI खान की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, यहाँ एक तरफ पंजाब है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, फिर साउथ में बलोचिस्तान भी है। सो दैट्स वाई ये एक हब बनता है जहाँ से तमाम एक्टिविटीज वगैरह जहाँ से जनरेट हो सकती हैं। सो दैट्स वाई इस एरिया को टारगेट किया जाता है। और देखें जो अभी जो अटैक हुआ है इसमें बेसिकली जो कैजुअलिटीज जो शहादतें ज्यादातर हुई हैं वो बेसिकली जो हाल जब एक व्हीकल थी सुसाइड IED व्हीकल थी जो बेसिकली वो मजदा बता रहे हैं उसमें कोई कितने 100 kg होगा इसमें जो एक्सप्लोसिव, उससे वो छत गिर गई थी जिसकी वजह से ज्यादा शहादतें हुई हैं। लेकिन ये है कि इन इक़दाम के बावजूद जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी का जो रिजॉल्व है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान की दिफा और के लिए हर मुमकिन जो कुर्बानी देनी होगी वो दी जाएगी ताकि जो टेररिज्म है इस मैनस को यहाँ से ख़त्म किया जाए। बिल्कुल मसूद साहब, वतन के लिए हर कुर्बानी दी जाएगी और दी जा भी रही है, लेकिन कामयाब ऑपरेशन तो मसूद साहब हुआ ही है, लेकिन दहशतगर्दों के हमले में 23 फौजी जवान भी शहीद हुए। यहाँ देखें ये मैंने बताया ना कि ये असल में जब सुसाइडर्स आए हैं और व्हीकल यूज इसमें हुई है और उसमें ये एक्सप्लोसिव बहुत सारा था, तो वो जो आके जब उन्होंने स्ट्राइक किया है तो उसके बाद से बेसिकली वो जो बिल्डिंग गिर गई थी जिस वजह से शहादतें ज्यादा हुई हैं। बाकी देखें कि पिछले मेरे ख्याल में 4 दिन के अंदर 130 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और कल ही रात में 27 दहशतगर्द मारे गए थे। तो वो ये सुसाइड हमले के लिए तो देखें कैजुअलिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि इसके बावजूद जो पाकिस्तान आर्मी ने जो पीछे जो रिसेंट ऑपरेशंस किए हैं और इसके दौरान में जो हाई वैल्यू टारगेट्स मारे हैं तो वो भी बहुत सक्सेस है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, द ओनली थिंग है जो दुनिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि ये टेरर एमिनेट कहाँ से हो रहा है, इसका सोर्स कहाँ पे है। और ये है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट नहीं करती है तो अफगानिस्तान की सिचुएशन में कुछ अरसे बाद हाथ से निकल जाएगी। सो वो जो टेरर का थ्रेट है रीजन में नहीं रहेगा, इंटरनेशनली निकलेगा। मसूद अहमद साहब, साथ ही रहिएगा इस तमाम सिचुएशन पर। एक बार फिर रुक करते हैं, अब्दुल्ला गुल भी साथ हमारे साथ मौजूद है।
अब्दुल्ला गुल साहब, इससे कबल आप अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान से जो दहशत गर्दी होती रही है, जो ज़मीन इस्तेमाल की जाती रही है, उसका जिक्र कर रहे थे। फिर साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जो वो कड़ियाँ हैं वो कहाँ से मिलती हैं, कौन उनको क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो अफगान महाजरीन हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, उसमें हमने ये भी देखा कि उस दौरान एक ये भी अंसर पैदा करने की कोशिश की गई कि नहीं जी ये गलत इकदाम है, निकाला जा रहा है लोगों को। यहाँ तक जो लोगों का एक गलत तासुर पैदा किया जा रहा है, तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे वो अपने ही इंटरव्यूज की नफी कर रहे हैं, जिसके अंदर एक तरफ वो कह रहे थे कि जनाब ये अमल जो है ये बढ़ाना चाहिए, और फिर उनको ये भी याद होना चाहिए कि वो अपने ज़िंदगी के अंदर जब वो अपने ही जब दौरे हुकूमत के अंदर 2 दफ़ा OIC के इजलास हुए, एक तरफ से जो है वो वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास हुआ, तो उसके अंदर अफगानिस्तान के तस्लीम करने के हवाले से बातचीत हुई। तो फिर उस टाइम पे उनका क्या मौक़िफ़ था? क्या उन्होंने तस्लीम कर लिया? क्या उन्होंने जो है वो इस टेररिज्म की जो है नफ़ी की? तो फिर क्या वजह है कि वो लोग जो कि टेररिज्म की नफ़ी तक नहीं करते, तो आज उनको जो है वो तमाम लोगों का जो है दुख दर्द जो है वो नज़र आ रहा है। ये वो लोग क्यों नहीं, कभी उन्होंने कश्मीर के ऊपर क्यों नहीं बात की? कश्मीर के ऊपर तो जो है वो एक जुम्मा जो है वो खामोशी इख्तियार करके जो है उन्होंने अपना गोंगलू पर से मिट्टी झाड़ के फ़र्ज अदा कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल गलत है। और फिर हमने ये भी देखा कि फिर बाकायदा जो TTP के लोग थे उनके साथ जब मुज़ाकरात की बात खोली गई, तो नतीजा ये निकला कि वो तमाम TTP के जो है वो उनके अंदर एक इत्तेहाद पैदा हो गया, और वो जो चंद सैकड़ों में थे वो हज़ारों में तब्दील हो गए रातों रात। एक हफ्ते के अंदर उनकी तादाद तकरीबन 6,800 तक पहुंच गई। दूसरी तरफ जो है वो हमने CTD का काम देखा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो KPK का था वो इतना बदहाल हो गया कि उनके पास जो है वो 90% तो सिर्फ वो तनख्वाहों के अंदर पैसा अदा करते थे, और जबकि कोई ट्रेनिंग और उनको जो मॉडर्नाइजेशन थी और बेहतर इक्विपमेंट जो था वो नहीं फराहम किया गया। फिर हमने ये भी देखा कि KPK हुकूमत एक तरफ जो है वो CTD को पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी, और दूसरी तरफ जो है KP हुकूमत जो है 1142 लोगों को जो है बाकायदा हायर कर लेती है सोशल मीडिया वॉरियर के नाम के ऊपर, और 830 मिलियन जो है वो पाकिस्तान का हक हलाल का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर मनी है, वो वहाँ इस्तेमाल हो जाता है। तो ये देखना है। और वो फिर क्या होता है, वो वही सोशल मीडिया वॉरियर हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ और अफवाज मुखालिफ बयानियाँ और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बदनाम करते नज़र आते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कि बैठ के जो है वो चीज़ों का गौर करना और सिर्फ एक नफ़रत फैलाना, कौम को तकसीम करना और आवाम के अंदर जो है वो मायूसी को जन्म देना, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। अफगानिस्तान यकीनन हमें अब बहुत प्यारा है, अजीज़ है, और पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं पूरी दुनिया के अंदर अफगानिस्तान में के लिए किसी ने इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी। जान से भी दी, माल से भी दी, हमारा हर किस्म का जो है मुआशी अदम इस्तेहकाम हुआ, लेकिन हमने कुर्बानियाँ दी और हम अभी भी दे रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारे मुल्क को जो है वो दहशत गर्दी का निशाना बनाने के ऊपर उसकी जो है वो मजम्मत तक ना की जाए और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ जो है वो वहाँ से लिया जाए। अभी मसूद साहब ने जैसे बात कही, बिल्कुल दुरुस्त कही कि उसको जनरेट कहाँ से हो रहा है। ये सारा टेररिज्म जो है वो यहाँ आके इसलिए करते हैं, ये जिस जगह का मैंने भी जिक्र किया दराबंद वगैरह, मैं क्योंकि खुद जाता रहता हूँ इस इलाके को, यहाँ पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ बड़े बड़े मतलब पहाड़ हैं और उनके पीछे छुपने की बेतहाशा जगहें हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पूरे मुल्क को जो है वो नहीं देख सकती, एक एक चप्पे को नहीं देख सकती, तो ये वहाँ जाके करते हैं एक खास अंदाज के अंदर, खास मकसद के अंदर, और फिर वहाँ से अफगानिस्तान भाग जाते हैं, जो कि वहाँ से भागने के लिए इनको ज़्यादा देर नहीं चाहिए होती। चंद घंटों के अंदर ये अफगानिस्तान के सरहद के पार हो जाते हैं, वहाँ बॉर्डर को काट के, वहाँ बाढ़ को काट के ये वहाँ पहुँच जाते हैं, या इन्होंने खुफिया रास्ते बनाए होते हैं। लेकिन इस सिलसिले में जब तक कि अफगानिस्तान के हवाले से मजबूत मुस्तहकम इकदामात नहीं किए जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को जो है कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। हमें याद है कि जमातुल अहरार के खिलाफ बाकायदा पाकिस्तान ने उस वक्त ऑपरेशन किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जब जमातुल अहरार जो है वो वहाँ मौजूद थी, और वो तब मौजूद थी जब वहाँ अमरीकी फोर्सेस भी मौजूद थी। बिल्कुल, तो अमरीकी फोर्सेस भी मौजूद थी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन किया। इस तमाम सूरत-हाल पर बात करने के लिए मौजूद थे दिफाई तज्जियाकार मसूद अहमद और अब्दुल्ला गुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।